नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और पाठ जो हम देख रहे हैं उसका नाम है ईदगाह। इसके 2 भाग हम देख चुके हैं, यह है भाग तीसरा। पहले भाग में हमने देखा था कवि परिचय और ईदगाह के बारे में। जैसे 30 रोज़ों के बाद में ईद आती है और सब लोग क्या है, ईदगाह जाने के लिए तैयार होते हैं, बच्चे तैयार होते हैं। दूसरे भाग में हमने देखा कि अब तक हमने क्या देखा कि दूसरे भाग में हमने देखा कि उनके साथ में हामिद भी जाना चाहता है और वो भी उनके साथ में जाता है, लेकिन दादी को लगता है वो किसके साथ में जाएगा, क्योंकि उसकी अम्मी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है, सब बाकी सब बच्चे अपने पिता के साथ में जाएंगे। और अगर वो खो गया तो, और जाना भी कितना है तो 3 कोस पैदल जाना है। वो सोचती है कि उसके पैर में छाले पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे? क्योंकि उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो दादी को बताता है कि तुम डरो मत, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। ऐसे जब वो बताता है तो बच्चों के साथ में चला जाता है। जैसे ही शहर का दामन आता है तो बड़े बड़े अमीरों के बंगले दिखाई देते हैं, इमारतें दिखाई देती है और बगीचे भी दिखाई देते हैं। ऐसे करते करते वो ईदगाह पहुंच जाते हैं। ईदगाह पहुंचने के बाद में वो क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं। और जैसे ही नमाज पूरी होती है बच्चे सब दुकानों पर पहुंच जाते हैं, खिलौनों की दुकानों पर, मिठाई की दुकानों पर। कुछ बच्चे अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं खरीदता। कुछ बच्चे कुछ उससे कहते भी है कि तुम कुछ खरीद लो, वो कहता है कि मैं खरीद लूँगा। बाकी बच्चे भी कहते हैं कि तुम क्या क्या खरीदोगे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो तुम्हारे पास 3 ही पैसे, और 3 पैसों में तुम क्या क्या खरीदोगे? अब देखते हैं आगे। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। पहले खिलौनों की दुकानों पर गए, उसके बाद मिठाइयों की दुकानों पर, और वहाँ से निकले तो आगे पहुँचे तो आगे कौन सी दुकानें आई? तो लोहे की चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ों की दुकानें। अब वहाँ पर सब लोग पहुँच गए। कई चिमटे रखे हुए थे लोहे की चीज़ों के अंदर, चिमटे, बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा कौन सा? तो जो हम रोटी पलटते हैं, रोटी सेकते हैं, तो अगर अपने पास में चिमटा नहीं तो हम क्या करते हैं, हाथ से ही रोटी को पलटते हैं, हाथ से पकड़कर रोटी को पलटते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अगर रोटी को पकड़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है, अपना जो उंगलियां हैं तवे को भी छू जाती है, तवे को भी स्पर्श करती है, तो इससे उंगलियां जल जाती हैं। तो हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। जब दादी के पास में चिमटा नहीं है और अगर वो रोटियां सेकती है, रोटियां पलटती है, तो वो रोटी को जब पकड़ती होगी तो उसकी उंगलियां जल जाती होगी, तो दादी के हाथ भी जलते होंगे। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। वो सोचता है मेरे पास 3 पैसे हैं, अगर मैं चिमटा खरीद लूँगा तो दादी बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में जब भी वो रोटियां बनाएगी, रोटियां सेकने के लिए उसको अपनी उंगलियां जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चिमटे का उपयोग करेगी जिससे उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा। जैसे मैं घर पहुंचूंगा और दादी मेरे हाथ में चिमटा देखेगी तो दौड़कर मेरे पास में आएगी और वो चिमटा मेरे हाथ से वो ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया है। ऐसा वो सोच रहा है। अभी उसने वो चिमटा खरीदा नहीं है, लेकिन सोच रहा है कि दादी इतना खुश हो जाएगी। हजारों दुआएं देती रहेंगी, इतना वो खुश हो जाएगी कि मुझे हजारों दुआएं देंगी, मुझे इतना सारा आशीर्वाद देगी दादी, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि उसके हाथ जलते हैं और चिमटा ले जाने की वजह से उसके हाथ नहीं जलेंगे। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी और इतना खुश हो जाएगी कि पड़ोस की औरतों को भी वो चिमटा दिखाएंगी और बताएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी और पूरे गांव में सब लोग यही कहेंगे कि हमीद इतना छोटा सा लड़का है, लेकिन जो क्या है, अपनी दादी के बारे में भी सोचता है और
दादी के लिए वो चिमटा लेकर आया है। इसी बात की चर्चा पूरे गांव में होगी कि हामिद चिमटा लाया है। हामिद क्या लाया यात्रा से या मेले से? तो हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है, सब लोग सोचेंगे कितना अच्छा लड़का है जो अपने लिए कुछ न लाकर अपनी दादी के लिए या काम की चीज़ लाया है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। उसका मानना है कि अगर बड़े आशीर्वाद देते हैं या बड़े दुआएं देते हैं तो सीधे कहाँ पहुँचती है? सीधे भगवान के पास में, सीधे अल्लाह के पास में पहुँचते हैं और तुरंत सुनी जाती है। और बड़ों की दुआएं होती है इसलिए भगवान भी या अल्लाह भी तुरंत उसे सुनते हैं और पूरी करते हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा। इतना सब सोचने के बाद में अब उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? अभी तक उसने दुकानदार से कुछ नहीं पूछा था, वो खाली सोच रहा था कि ऐसे ऐसे होगा। तो इसलिए अब वो दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है, मतलब इसकी कीमत क्या है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दुकानदार ने बताया उसकी कीमत कितनी है? तो 6 पैसे हैं, 6 पैसे हैं। हामिद ने जैसे ही कीमत सुनी तो हामिद थोड़ा दुखी हो गया, उसका दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद के पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास 3 पैसे हैं, मतलब उससे आधे पैसे हैं और उसकी कीमत है 6 पैसे। हामिद के पास में 3 पैसे, इसलिए हामिद ने सोचा कि मैं अभी से खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास आधे ही पैसे हैं। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? इतना सोचा, फिर भी हामिद को लगा कि एक बार पूछ लेता हूँ, क्या पता दे दे। एक बार पूछने में क्या हर्ज है, एक बार पूछ लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को ढाढ़स बंधाते हुए, अपने आप को थोड़ा तैयार के या अपना कलेजा मजबूत करते हुए उसने दुकानदार से पूछ ही लिया कि एक बार पूछ लेते हैं। पूछा कि 3 पैसे लोगे? मेरे पास 3 पैसे हैं और क्या तुम 3 पैसों में दे दोगे? 3 पैसे ले सकते हो? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार ने भी वो चिमटा उसे 3 पैसे में ही दे दिया। 3 पैसे लिए और चिमटा हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। उसने क्या हुआ, वो चिमटा ले लिया 3 पैसे में और ऐसे कंधे पर रखा जैसे कि उसने बंदूक कंधे पर रखी हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास में या संगियों के पास में आया। और इस प्रकार चल रहा था, शान से ऐसे अकड़ता हुआ, मतलब उसका चलने का स्टाइल भी जो है थोड़ा बदल गया। उसको अपने आप के ऊपर गर्व होने लगा कि मैं क्या लेकर आया, तो मैं सबसे अच्छी चीज़ लेकर आया और जो दादी के बहुत काम किए। इसलिए वो अपने आप पर गर्व करता हुआ या अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास में पहुंच गया। दोस्तों ने मजाक किया, लेकिन दोस्तों की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो सोचे क्या लेकर आए हैं, ना ये खिलौना लाए हैं ना मिठाई लाए हैं, तो क्या लेकर आए हैं? यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? दोस्तों ने मजाक किया और पूछते हैं कि ये क्या लेकर आया? चिमटा, और इसका क्या करेगा? चिमटा लेके आया है। दोस्तों के हिसाब से क्या लाना था? खिलौने लाना था या मिठाइयाँ लाना था या दूसरी कुछ चीज़ें लेकर आना था जो बच्चों के काम की होती है, लेकिन तू ये क्या लेकर आया? चिमटा, और इसका क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसे वो घर पहुंचा, वापस ईदगाह से घर आया और उसने, जो उसकी दादी है, उसने आवाज़ सुनी कि हामिद वापस आया, तो दौड़ी दौड़ी हामिद के पास पहुंच गई और उसे गोद में उठा लिया, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, बिना माँ का है, बाप का है और अकेला ही ईदगाह गया था, तो सुखी या सुख से वैसे वापस आया, सेफ्टी वो रिटर्न आ गया, तो उसको उठाकर वो प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। वह चौंकी। जब प्यार करते करते उसने देख लिया कि हामिद के हाथ में क्या है, चिमटा है, तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, वो थोड़ा चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? उसने हामिद से पूछ लिया कि ये चिमटा कहाँ से लेकर आया? मैंने मोल लिया है अम्मा। उसने बताया कि मैं ये खरीद कर लाया हूँ, इसका मोल दिया है, मोल देने के बाद में मैं ये चिमटा लाया हूँ। कितने पैसे में? उसकी दादी पूछती है।
ठीक है तुम लेकर आए, लेकिन कितने पैसे में लाए हो? 3 पैसे दिए। उसने बताया अपनी दादी को कि मैंने इसका मोल कितना दिया, तो 3 पैसे। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। अमीना ने अपने माथे पर ऐसे हाथ मार लिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 3 पैसे, और हामिद के पास में पूरा कितने पैसे थे? 3 ही पैसे थे। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया। उसने अपने माथे पर हाथ मार लिया और उसने सोचा कि हामिद ने क्या किया होगा कि 3 पैसे दिए तो कुछ खा पी लेता। सुबह से बिना खाया पिया गया और वापस भी बिना खाया पिया ही वापस आया। इसलिए वो अफसोस करती हुई बोली, कैसे बेसमझ लड़का है, दोपहर का समय हो गया, कुछ भी खाया भी नहीं और चिमटा उठाकर ले आया। लाया क्या? चिमटा। लेकर भी क्या आया? अगर दूसरे बच्चे होते तो बच्चे क्या लेकर आते? खिलौने, मिठाइयाँ, अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ें लाते। ये मेले में भी गया, वहाँ से बिना खाए पिए भी वापस आया और लेके क्या आया? तो चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा कर लाया? यह चिमटा उठा लाया। पूरा मेला तू घूमा होगा, पूरे मेले में बहुत सारी चीज़ें तुझे दिखाई दी होगी, यह तुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, एक चिमटा ही दिखाई दिया जो तू इसे उठा लाया है। ऐसी दादी उसको कह रही है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। उसके बाद में हामिद कुछ कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा न जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लेवा लाया। जब तुम प्रतिदिन रोटियां बनाती हो और सेकते समय क्या होता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, और मैं ये हर दिन देखता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुछ उसका इलाज नहीं था। तो आज मैं वहाँ पर जाने के बाद में मैंने देखा चिमटे की दुकान है और तुम्हारी उंगलियां जलती, इसलिए मैं चिमटा उठा लाया ताकि तुम्हारी उंगलियां ना जले। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। इतने अच्छे शब्द सुनने के बाद में अमीना को जो गुस्सा आया था वह बहुत खुश हो गई, उसको प्यार आ गया। यह मुख स्नेह था, यह मन ही मन उसके ऊपर उसको प्यार आ रहा था, हामिद के ऊपर। मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा था। यह एक मार्मिक प्रेम था, इसके अंदर स्नेह के अंदर या प्यार के अंदर सब कुछ वो चीज़ें थी जो एक प्रेम के अंदर होती है। बच्चे कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ये जो छोटा बच्चा है हामिद, इसके अंदर कितना त्याग है। उसने क्या त्याग किया? त्याग ये किया कि उसने ना मिठाइयाँ खरीदी ना खिलौने खरीदे। सद्भाव और कितना विवेक, बड़ों के बारे में सोचता है, बड़ों का आदर करता है, कितना विवेक है उसके अंदर। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। जब अपने सामने कोई अगर कुछ स्वीट खाता है, कोई मिठाइयाँ खाता है या अपने मन पसंदीदा खेल या खिलौने लेता है, खरीदता है, तो उस समय इसके मन में भी आया होगा कि मैं भी मिठाइयाँ खाऊं या मैं भी खिलौने खरीदूं। तो ये सोचकर उसका मन भी ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही, लेकिन उस समय भी उसके मन में उसकी दादी के बारे में ही विचार चल रहे थे कि दादी की उंगलियां जलती है, मैं आज एक दिन मिठाइयाँ खाऊंगा, लेकिन हर दिन दादी की उंगलियां वैसे ही जलती रहेगी, इसलिए मैं एक दिन मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन दादी के लिए चिमटा खरीदूंगा। तो उसके मन में हमेशा दादी के बारे में ही याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। जो अमीना है उसके मन में बहुत सा ऐसे प्यार उमड़ रहा था, खुशी से उसका मन गदगद हो रहा था कि मेरा बच्चा इतना मेरे बारे में सोचता है। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं से बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। गदगद हो गया, खुशी के मारे उसके आंसू निकल गए। उसने अपना आंचल फैलाया, साड़ी का जो पल्लू है वो फैलाया और उसको अपने पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और उसके हाथ के ऊपर या सर के ऊपर से हाथ फेरती और उसको आशीर्वाद और दुआएं देती। और ऐसे कहते कहते उसकी जो है अश्रुधारा बह रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, लेकिन हामिद छोटा सा बच्चा है, वो इतना समझ नहीं पा रहा था कि दादी क्यों रो रही है, मुझे आशीर्वाद दे रही है, लेकिन दादी इतना क्यों रो रही है, इसका रहस्य हामिद नहीं समझ पा रहा था। तो यहाँ तक अपना ये पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए।
इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।